अठन्नी तो हो गई, 8 आने कसर रह गई है। देखो पंडित जी सत्यनारायण की कथा करते हैं, बाद में क्या करते हैं? कोई बताएगा बाद में क्या करते हैं? कोई बताएंगे? सब कराए हो कथा। आज बाबा जी चेले हो लेकिन देवी देवता कोई नहीं छोड़ रहे हो। कहते हैं गुरु महाराज दया नहीं करते हैं। अरे एक ही साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। जब सबको पूछते रहोगे तो कहां भला होगा? सबको देखने की कोशिश करो, अंदर चलो कि बाबा जी का एक ही साधे, एक ही साधना करोगे तो काम होगा, सबकी करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पंडित जी हवन करते हैं, वो आग जला के हवन करते हैं और कहते हैं घर खोल दो, धुआं चला जाए, पवित्र हो जाए तो सारा पवित्र हो जाए। जब धुआं से पवित्र होगा ये नाम तो भगवान का प्रभु का है, ये पूरे गांव में आवाज पहुंचा दो कि पूरा गांव शुद्ध हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना क्या हुआ? खाली पूरी बात है। ठीक है। एक सिकंदर बादशाह था। सिकंदर बादशाह जब भारत आने लगा तो किसी महात्मा का भारत में दर्शन किया। महात्मा जी ने कहा कि जब तक तुम अच्छा काम करोगे तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। तो बोला मेरी मृत्यु कब होगी? बोले जिस दिन आसमान सोने हो जाएगा और जमीन लोहे हो जाएगी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने कहा कि न तो सोने का आसमान होगा न लोहे की जमीन होगी और अब मैं मरूंगा नहीं। तो लगा लूटने काटने मारपीट करने और करते करते इतना धन इकट्ठा कर लिया और बीमार हो गया। बीमार हो गया। बीमार होने के बाद समुद्र के किनारे लाल लश्कर फौज सब लगी हुई थी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए। हाथी के हौद जो रखी रहती हाथी के ऊपर वो नीचे रखी गई, उसी में लटा दिया गया। छाया के लिए छत्तर थी, छत्तर के नीचे धूप न लगे वो लगा दिया गया। वैद्य ने कहा कि आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। बोले मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, इतना समय दे दो कि मैं अपनी मां से मिल लूं। बोले इतना समय आपके पास नहीं। तो सिकंदर ने कहा कि देखो, अब देखा ऊपर सोने का छत्र, नीचे देखा लोहे का हौज था, लोहे की जमीन। बोला अब मैं बचूंगा नहीं, मैं नहीं बचूंगा। अपने बड़े बड़े सिपह सलारों को बुलाया। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे ताबूत लकड़ी की बनती उनके बक्सा, उससे दोनों हाथ की जगह काट करके दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ये हीरे जवाहरात सड़क पे बिछा देना और ये जिससे दुनिया वाले जाने कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ चला गया। तो आप क्या सोचते हो कुछ लेके जाओगे? सुई के नोक के बराबर नहीं ले जाने देंगे। और ये माताएं बहनें ये कान में नाक में पहने रहेंगी तो रोएगी बाद में, घर वाले पहले निकाल कर रख लेंगे तब रोएंगे, जाने कुछ नहीं देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपके साथ क्या जाएगा उसकी तैयारी करिए। आपके साथ भजन जाएगा, आपके साथ गुरु का दया आ जाएगी, इसलिए गुरु के दया में रहिए। तो आपको एक बड़ी सरल बात कहानी सुनाता है एक अपने भाई की। गुरु महाराज ने बताया भी था कि जो सरल होते हैं, भोले होते हैं, ये भोले लोगों को जल्दी भगवान मिलते हैं। जो चलाक चंट होते हैं उनको भगवान जल्दी नहीं मिलते, चलाक चंट को मिलते ही नहीं। लेकिन जो भोले होते हैं बिल्कुल, वो बेचारे कुछ पता ही नहीं है। अब हमारे पास इतना समय नहीं, मैं बताऊं कि हमारे इसी सुल्तानपुर जिले की एक माता जी थी, अपनी कहानी सुनाने लगी थी कि क्या नहीं देखा उन्होंने, सब कुछ जलवा देखा। गुरु महाराज ने कहा जो देखते हो सुनते हो किसी को बताना मत, लेकिन वो बता दिया लोगों ने, बोले सब खत्म हो गया। तो सरल आदमी थे। किसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो कहे खाए बहुत बहुत खाए, और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का, और खाए खूब। अब 20-22 साल का जवान हो गया, अब इतना खाए और करे कुछ नहीं।
किसी महात्मा के पास लेकर के गई उसकी मां। कहने लगे बाबा जी ये खाता बहुत है। महात्मा जी कह रहे बहुत नहीं खाता, ये बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। चली आई घर, कहने लगे तू नालायक है, कुछ करता नहीं धरता नहीं, तू यहां से निकल के जा, चला गया यहां से। वो बेचारा चला गया घर छोड़ के गया आगे, तो वहां थोड़ी दूर गया तो वापिस चला आया। माता ने पूछा क्यों वापिस आया? बोला मैं सोचा आप लोग याद कर रहे होंगे इसलिए चला। बोला नहीं ये कोई नहीं याद कर रहा, तू जा घर से दोबारा आना मत। तो बेचारा चला गया आगे, एक जंगल सा था, वहां एक आश्रम सा बना हुआ था, एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी से कहने लगा आप कौन है? तो महात्मा कभी अपने को महात्मा नहीं कहते। गुरु महाराज ने तो कहा हमेशा कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका पक्का सेवक हूं, मैं आपको हमेशा याद करता हूं, आप भी मुझे याद करना। महात्मा जी ने कहा मैं सेवक हूं। दो चार चेले बैठे थे, बोले चेले हैं, बोले ये क्या करते हैं? बोले यह करना क्या है, खाते हैं भजन करते हैं। बोले अच्छा भोजन मिलेगा क्या? अरे बोले खूब मिलेगा भोजन, तो खूब जितना चाहिए उतना मिलेगा भोजन। बोले मैं यही रह जाऊं? बोले रह जा। 2-3 दिन बीता तो बोले अरे तू यहां रह रहा है तो तू भी चेला बन जा। बोले हाँ गुरु जी ठीक है, चेला बना लिया, चेला बन गया। अब जी सोए और खाए, कुछ करे नहीं। आ गई साहब एकादशी के लोग व्रत रहते थे। अब व्रत थे, बर्तन उतन खड़क नहीं रहे आज। अब उसने जब देखा कि आज बर्तन नहीं खड़क रहे हैं, उठा रसोई में देखा कोई है ही नहीं, तो गया गुरु जी के पास। अरे गुरु जी आज खाना वाना नहीं बन रहा है। अरे बोला बेटा आज एकादशी है, आज तो सब व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। अरे तू ही तो चला है, तू भी एकादशी व्रत रहा। अरे बोला गुरु जी एकादशी व्रत में रह लूंगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूंगा। फिर बोले कोई इंतजाम कर दो। बोले ऐसा ही हाथ कुछ बनेगा नहीं, वो नदी किनारे धर्मशाला जो बनी है वहीं चला जा, वहीं बना खा लेना, राशन ले जा, यहां तो बनेगा नहीं, और भगवान का भोग लगा लेना। तो बेचारा राशन वासन लिया, गया बनाया। बोले गुरु जी ने कहा है भगवान को भोग लगा देना, जिंदगी में लगाया नहीं भोग क्या होता है, लेकिन भगवान को लगा लेना। तो भगवान को वहां निकाल के खाना रखा और भगवान को याद कर रहा है। एक ही नाम याद था राम जी का, तो राम जी के गा रहा है मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गाए जा रहा है काहे तो भगवान आए। अरे तो पंडित जी मुंह छुआ करके खा जाते हैं, वो काहे खाए? अब आए नहीं। 1 बज गया, 2 बज गया। अरे बोला प्रभु आ जाओ, आज आश्रम पे कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ रूखी सूखी जो बनी है यही खा लो, वहां सब व्रत है, आज कुछ नहीं मिलेगा। अब भगवान भी सोचे तो बड़ा हठी है, ये मानेगा नहीं। तो भगवान जो है सीता जी के साथ पधारे, 4 बजे के समय पधारे वहां। तो देखा भगवान को, बड़े सुंदर भगवान। अब भगवान का पैर छुआ, प्रणाम किया और फिर रोटी देखे और भगवान को देखे। तो पूछे भगवान क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूं। बोले क्यों? बोले यही बुलाए एक को था, चले 2 आए हो। रोटी तो इतनी बनी है, लेकिन चलो आप इतने सुंदर हो, आप तो भोजन करो, जो बचेगा मैं खा लूंगा। तो भगवान भोजन खाए तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहने लगा बहुत इंतजार करवाया, आगे से इंतजार मत करवाना, समय से आ जाना। बोले हाँ ठीक है, अब समय से आ जाऊंगा। भगवान चले आए, बेचारा आश्रम चलाया। फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी बोले हाँ बच्चा आज भी जाओगे क्या? बोले गुरु जी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, वो बुलाया एक को था, चले 2 आए, थोड़ा राशन ज्यादा देना। तो राशन लेकर के दे दिया। फिर गया, फिर बनाया। अब 2 का प्रार्थना करने लगा, अरे मेरे राम आइए, सीता जी आ गई ना, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक जैसे राम इंतजार कर रहे थे, फटाक राम लक्ष्मण सीता के सहित पधारे, प्रणाम किया, देखे, फिर रोटी देखे, फिर उनको देखे, फिर रोटी देखे। भगवान कहे अरे क्या देख रहे हो? अरे बोले देख तो रोटी रहा हूं। बुलाया, 2 तो था, चले 3 आए हो। ये कौन है? बोले मेरे भाई है। अरे बोले सगे है कि लगे धगे है? बोले सगे है। बोले चलो आप तो खाओ, बचेगा तो खा लूंगा।
तो जब बना भैया खिलाया, खिला के जो बच्चा प्रसाद लिया, इसके बाद कहा सुनो अगली बार कितने लोग आओगे अभी बता दो, अभी बता दो, उतना उसी हिसाब से बनाएंगे। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, चले गए भगवान। फिर चला गया, फिर आया तो देखा फिर एकादशी आ गई, फिर एकादशी आ गई। फिर गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा आप क्या? बोले गुरु जी जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, बुलाया एक तो आए दो, बुलाया दो तो आए तीन, अब पता नहीं कितने आ जाए, तो थोड़ा ज्यादा देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही देना। उसी हिसाब से चावल और उसी हिसाब से गुड़ और दाल और ये सब मिला करके अमरख वगैरह सब दे दीजिए। तो बड़ी गठरी बन गई, बड़ी गठरी बन गई। अब गठरी, अब गुरु जी सोचने लगे इतना तो खाएगा नहीं, ये ले कहा जाता, बेचता होगा, क्या करता होगा। तो बेचारा सब बुला दे और ले जा करके किसी तरह से आश्रम पे रखा और रख करके सोचने लगे अब पता नहीं कितने लोग आएंगे। और गुरु जी इधर विचार बना लिया आज इसका देखूंगा करता क्या है। अब वो सोचने लगे कितने लोग आएंगे तो बनाऊं कि ना बनाऊं, ऐसा करते पहले बुला ही लेता हूं तब देखूंगा कितने हैं फिर बना देंगे। तो शुरू हो गए, बना उन्होंने रखे हैं, शुरू हो गए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे भैया क्या पूछना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में हनुमान जी पधारे। तो बोला ये लो, ये इतने आ गए और साथ में बानर साथ लेके आए। बोला आज कुछ बनाया नहीं हूं। बोला क्यों? अरे बोले खुदे बनाओ खुदे खाओ। तो बोले तू क्यों नहीं बनाओगे? बोले जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे बनाऊं, नहीं मिलेगा। तो भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियां लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे। रसोई बन के तैयार, तान के चद्दर सो रहा है लेटे। जब खाना बन गया तो राम जी ने कहा अरे अब तो आँख खोल दे, खाना बन गया अब खा ले। बोला मैं किसी खाता हुआ नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। तब तक जी आवाज आने लगी माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो। अब तब झांक के देख रहा चद्दर से, इतनी भीड़, इतने देवता, इतने महात्मा सब लगे हैं, सीता माता परस रही है, ले रहे। अरे इतनी भीड़ बताओ, इतनी भीड़। तब तक गुरु जी पहुंच गए। अरे कहाँ भीड़ है? अरे गुरु जी पैरों में गिर पिया। बोला मेरे बस का भोग लगाना नहीं है, मेरे बस ये देख रहे हो भीड़ कितनी आई है। बोले मैं तो नहीं देख रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बोले हे राम जी हमारे गुरु जी के दर्शन दे दो। नहीं, गुरु जी कहे चेला झूठ बोल रहा है। कहने लगे मैं सरल लोगों को दर्शन देता हूं, भोले लोगों को दर्शन देता हूं, ये चलाक चंद को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगे गुरु जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चलाक चंद को दर्शन नहीं देता। गुरु जी भर भर आंसू गिरने लगे, दिल से तरफ से आंसू गिरने लगा। राम जी सरल हो गए और वहीं जाकर के दर्शन दे दिया। एक यही दृष्टांत आता है कि चेले ने गुरु को दर्शन करवा दिया। कल फुकवा गुरु और है, अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना ठौर। देखो अनर गुरु बहिर चेला और रास्ते में हो गया ठेली ठेला, तो क्या करोगे? ऐसे गुरु मत करो, गुरु करो सर्वभेदी महात्मा करो, तब जाकर के होता है। तो भैया ऐसे सरल लोगों को भगवान मिल जाते हैं। ज्यादा चालाकी करोगे, उछल कूद करोगे तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं होता है। कहीं थोड़ा सा कर्म गड़बड़ हो गया और कहीं ऐसे घर में पैदा हो गए और कहीं और कर्म खराब हो गया तो फिर 84 में भेज दिए जाओगे। कब नंबर आएगा कब नहीं आएगा ये हमें आपको तो ज्ञान है नहीं, वो तो फिर जीवात्मा भुगतेगी। तो सब लोग मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना आप सब दोहराएंगे और झोली जाएगी आपके बीच में, तो उसमें गौओं के लिए जो डालना है डाल।